सचेतक हैं समाजवादी पार्टी विधानमंडल के, उन्होंने 2 बार पटकनी दी इनको और ये ऊंचा हार धरती छोड़ के भाग गए। ये जीवन सोच रहे हैं कि पार्टी में हमारी है तद्बुद्धि आ जाए, क्यों भाग के जाएं? और जाना तो इनको है ही है, ये तो तय है, रुकेंगे नहीं ज़्यादा दिन समाजवादी में जी। तो इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की छवि में भी फर्क। अरे वहाँ समाजवादी पार्टियों में नेताजी ने इतना सम्मान ब्राह्मणों को दिया है कि हमारे माननीय मनोज पांडे को राज्य मंत्री दर्जा बना के भेज दिया था, दे दिया था जी। मौर्य कुछ नहीं है, समाजवादी अंग्रेजी हुकूमत ने उनको सर्टिफाइड किया था कि जुडिशरी में ब्राह्मण ना गिराओ। अंग्रेजों ने जैसा कि आप सबको पता है, अभी अभी कुछ दिन पहले एक बयान जारी हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का ब्राह्मणों के विरुद्ध। उन्होंने एक वाक्य बोला है कि जब तक न्यायपालिका में ब्राह्मण रहेंगे कदापि न्याय हो नहीं सकता। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। इस विषय में हम आज बात करने आए हैं, जो कि बछरावा विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राकेश त्रिवेदी जी और प्रबुद्ध ब्राह्मण सभा रायबरेली से अध्यक्ष हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे, जानकारी करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, चूँकि उनकी पार्टी के लोग हैं, वो क्या कहेंगे उनके बारे में। हम सीधे बात करते हैं राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज जी से। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आपसे एक विषय पर चर्चा करनी है। आप जैसा कि आप भी सुना होगा, आपने जाना होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक वक्तव्य आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ब्राह्मण जब तक न्यायपालिका में रहेंगे कभी न्याय हो नहीं सकता। तो इस पर क्या कहना है आपका? ब्राह्मण सदैव पृथ्वी पर रहा है, सदैव जी। इतिहास है, चाहे आप चले जाइए सनातन धर्म में, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग में है। आप देख रहे हो जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग पैदा हो गए, इस तरह वक्तव्य बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले ये सोचना चाहिए, जिस दल से आए हैं जी, उस दल में ये कैबिनेट मिनिस्टर नंबर 1 के बने गए थे, बसपा से आए हैं ये जी। और उन्हीं की मायावती बहन जी ने कहा है, नारा दिया ब्राह्मणों के लिए, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उनकी ब्राह्मणों की बदौलत पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 बनी, जिसकी मलाई चाट के आए हैं ये। इनको यही देख लेना चाहिए कि ब्राह्मण क्या है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, 2012 में ब्राह्मण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को साथ रहा, समाजवादी पार्टी की सरकार बना दिया जी। नंबर 3 पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण पूरी तरह से 90-99 पॉइंट चला गया जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर 17 में और 2022 में जब ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ऊटपटांग भाषा बोलने लगे तो ब्राह्मण अपने आप दरकिनारा कर लिया, कहा चाहे हमारे साथ कुछ भी हो लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने चला गया। इनकी वजह से समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ और इन्हीं के वक्तव्यों की वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी है। यही एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अच्छा, इसके प्रति समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है कि व्यक्तिगत ये जिम्मेदार है? नहीं, व्यक्तिगत ये जिम्मेदार हैं, वक्तव्य नहीं। और इनके वक्तव्यों को जवाब ना मिलना, चुप रहना, वो सहभागिता मान ली गई। अगर इनको उसी वक्त टाइट कर दिया जाता कि देखिए चुनाव एक ऐसी चीज़, चुनाव एक जात की नहीं है। जात तो बनाए गए शादी संबंधों के लिए, लेकिन चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र में बनाया गया है, हर जात को वोट मिलता है, वही सरकार बनाता है। लेकिन इन्होंने तो कि जैसे कि इनका जो बयान था ब्राह्मणों को लेके, तो लेकिन बड़ा तीखा इनका ये नज़रिया था कहने का, बात करने का। तो कहीं ना कहीं इनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए इसके बारे में, या नहीं? अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो बहुत जल्द ब्राह्मण समाज इसका पूरे प्रदेश में पुरजोर विरोध करेगा और इनकी सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ करेगा कि या तो ये निपट जाए और या तो फिर इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। जैसा कि अपने आप को मानते हैं कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से हैं, तो उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छी बात आपने कहा। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज होते तो चाणक्य जिसने उनको स्थापित कराया, चंद्रगुप्त मौर्य के माँ के साथ धनन राजा क्या करता था, उसका सम्मान दिलाया, इनको तैयार करके लड़ने योग्य बना करके राजा बनाया। ब्राह्मण ने अपना त्याग किया कि इन्होंने अपना त्याग किया? वही पढ़ लें अगर वंशज हैं तो। अगर वंशज सही होते तो जो फिर चंद्रगुप्त मौर्य वंशज नहीं कह सकते अपने आप को, फिर ब्राह्मण पे वार न करते। और इनको जहाँ ब्राह्मण दर्द वाली बात आ रही, इनको 2 बार उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष
समाजवादी पार्टी के हमारे नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में नेता सचेतक हैं समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के। उन्होंने 2 बार पटकनी दी इनको और ये ऊंचा हार धरती छोड़ के भाग गए। ये जीवन में लोकतंत्र का चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसी भाषा से चुनाव वही जीतेगा जिसको हरजात कोर्ट मिलना चाहिए। जी, एक जो दूसरी बात है, जैसा कि अब इनके बारे में जाना जाता है कि पार्टी छोड़ने में काफ़ी माहिर हैं। कितनी पार्टियां अभी तक बदली इन्होंने? देखिए, कपड़ा धो भी ले जाता है ना जी, ले जाता नहीं ले जाता है, खूब फेंटता है। तो इसी तरह फेंटने में माहिर हैं। जहाँ दिक्कत हुए हैं चाटे लागत। इससे पहले बसपा में थे, उसके बाद ये भाजपा में आए, उसके बाद अब इस समय सपा में हैं और आप भी सपा में ही हैं। तो आपने इनका जो कि विरोध कर रहे हैं जी, आप विधानसभा अध्यक्ष भी हैं जी, आप ब्राह्मण प्रबुद्ध सभा रायबरेली से अध्यक्ष भी हैं जी जी, तो लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नहीं। तो आप एक तरफ से सपोर्ट में आए हैं, दूसरी तरफ से विरोध में हैं। देखिए, हम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं जी, और जब से राजनीति शुरू किया तब से समाजवादी पार्टी में हैं जी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में मैं कहाँ खड़ा रहा ये आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है जी, हैं जी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी विरोध में थोड़ा हूँ जी। हम स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यक्तिगत व्यवहार व वक्तव्य से ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है जी। ये अगर किसी जात का और के होते तो हम लोग उसके भी साथ खड़े रहते, किसी भी जात के साथ खड़े। लेकिन इनको ब्राह्मण का दर्द इसलिए है कि 2 बार पटकनी खाएं और या तो ब्राह्मण ने इनको इतना परेशान कर दिया है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है, गलत काम कर रहे होंगे तो सतीश चंद्र मिश्रा इनका टाइट कराए नहीं है बसपा में यहाँ, तो इससे प्रभावित हैं ये। जैसे कि अभी आपने कहा कि सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा इनकी सद्बुद्धि के लिए। जी जी जी। तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं इसी? अरे सोच रहे हैं कि पार्टी में हमारी है तद्बुद्धि आ जाए, क्यों भाग के जाएं? और जाना तो इनको है ही है, ये तो तय है, रुकेंगे नहीं ज़्यादा दिन समाजवादी में। जी। तो इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की छवि में भी प्रभाव पड़ता है ना? अरे भाई, लोकतंत्र में प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। ये तो निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं लेंगे कि ये गलत क्यों बोल रहे हैं, मुखिया है वो जी। और अगर इसी तरह बदजुबानी बोलते रहेंगे तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है जी। लोकसभा चुनाव में हर भातड़ पे हर मंच पे लोग मिलेंगे जी। तो ऐसा नहीं समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण वोट नहीं देता है, समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण वोट देता है जी। मनोज पांडे कौन है? ब्राह्मण है। अमिताभ वाजपेयी कौन है? ब्राह्मण है। संतोष पांडे कौन है? बिल्कुल। पवन पांडे कौन है? जी। माता प्रसाद पांडे कौन है? जी। अरे वहाँ समाजवादी पार्टियों में नेताजी ने इतना सम्मान ब्राह्मणों को दिया है कि हमारे माननीय मनोज पांडे को राज्य मंत्री दर्जा बना के दे दिया था जी। मौर्य कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी से मौर्य जी हैं, एमएलसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है और ये ब्राह्मण जीत के आए हैं उसमें, तो उनका भी तो उसमें वोट होता है। और जहाँ तक जानना है कि अपना चुनाव जीते भी नहीं थे शायद। अरे न जीते हैं न जीतेंगे, दोनों साफ साफ है, ना जीते हैं न जीतेंगे। ना जीतेंगे। ये हमारे साथ थे राकेश त्रिवेदी जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया उनके बारे में कि चुनाव ना जीते हैं और ना जीतेंगे यदि ऐसे ही वक्तव्य इनके रहे तब। इनका एक चीज़ और कहना था कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए ब्राह्मण समाज से, चूँकि ये उनके जो बोल थे वो गलत थे, तीखे थे और काफ़ी बचकाने थे। बदलौर समाचार के लिए अनुज अवस्थी की ये रिपोर्ट। अंग्रेजी हुकूमत ने उनको सर्टिफाइड किया था कि जुडिशरी में ब्राह्मण नॉट अलाउड। अंग्रेजों ने इसीलिए कहा था ब्राह्मण को न्यायपालिका में नहीं भेजना, क्योंकि वो न्याय कभी कर ही नहीं सकता। और आज 90-99% एक ही वो विशेष के लोग छोटी न्यायपालिका से लेकर बड़ी न्यायपालिका तक बैठे हुए हैं। मतलब जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने ये सर्टिफाई करके जुडिशरी आउट किया, ये कभी न्यायप्रिय हो ही नहीं सकता। इसलिए जुडिशरी में ब्राह्मण समाज के लोगों को न्यायाधीश बनाना। और साथ ही साथियों, आज सब कुछ नहीं किया आपने।